हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। जानेंगे ये क्या है और क्या हमको बेनिफिट देता है, और अगर इसका हाई होने पर क्या होता है, लो होने पर क्या होता है, और अगर लो हो गया तो क्या ट्रीटमेंट है और हाई हो गया तो क्या ट्रीटमेंट है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात किया जाए टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन ये जनरली आप जानते हैं, ये एक प्रकार की हार्मोन है जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, यानी एक मेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अगर देखा जाए ये दो जगह से मेल में प्रोड्यूस होता है। लगभग 90 से लेकर 95% तक ये मेल में टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है, और 5% तक आपका एड्रेनल ग्लैंड में प्रोडक्शन होता है। तो ये मेल में इतना ही प्रोडक्शन होता है, और फीमेल में ओवरी में भी प्रोडक्शन होता है। तो ये बात हो गई, ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे प्रोडक्शन होता है और क्या हमको क्या क्या बेनिफिट देता है, और ये हमारे शरीर में कैसे बनता है। देखिए, हम फ्रेंड्स जो भी खाना फूड्स हम ले रहे हैं, उस फूड से कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल वाला फूड आप लेते होंगे या गुड कोलेस्ट्रॉल वाला फूड आप लेते होंगे। इन दोनों में से हमारे बॉडी जो गुड कोलेस्ट्रॉल को ये निकालता है हमारे शरीर से, और उससे ये गुड कोलेस्ट्रॉल से ये हमारे शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इंपोर्टेंस या बेनिफिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। जानेंगे ये हमको क्या बेनिफिट देता है और क्या हमारे शरीर में क्या इसका इंपोर्टेंस। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंस, कुछ कॉमन इंपोर्टेंस के बारे में देखा जाए, ये आपके हेयर ग्रोथ, आपके नेल ग्रोथ, ये सारे चीज करवाता है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो मसल्स है या जो बोन मास है, उसको इंक्रीज करने में ये आपको मदद करता है। मोस्टली इंपोर्टेंट बेनिफिट के बारे में देखा जाए, ये आपके सेक्सुअल ड्राइव को प्रॉपर बनाता है। को आपके शरीर में जो बोन डेंसिटी हो रहा है, ये बोन डेंसिटी को भी मेंटेन करता है। और फैट, आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको सही तरह से कौन सी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये इसी हार्मोन का काम है। और पुरुषों में जो फेस में जो हेयर हो रहा है या बॉडी में जो हेयर हो रहा है, उस हेयर की भी जिम्मेदार है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके साथ साथ आपके शरीर में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपके शरीर में स्पर्म प्रोडक्शन करने में, या आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखने में, या आपके ब्लड को हेल्दी रखने में, और उसके साथ साथ आपके शरीर में आपके मूड को हमेशा स्टेबलाइज रखने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज़्यादातर हमारे शरीर में इस्तेमाल होता है। यानी ये सारे इंपोर्टेंस आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है। फ्रेंड्स, बात किया जाए, अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हाई हो जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इतना टेस्टोस्टेरोन आपको जरूरत है, उससे अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। अगर देखा जाए तो ये आपके लिवर प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम आपको शुरू करवा सकता है। लेकिन 2020 की कुछ कैलकुलेशन या कुछ रिसर्च के बाद पता चला है, अगर आपके शरीर में हाई टेस्टोस्टेरोन की लेवल है तो आपके शरीर में ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज का, या पीसीओएस, या ब्रेस्ट कैंसर। इन सारे जो हाई रिस्क डिजीज है, इन सारे डिजीज का होने का चांसेस आपके शरीर में बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे क्या होगा अगर आपके शरीर में लो टेस्टोस्टेरोन होगा, यानी अगर आपके शरीर में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में देखा जाए, आपकी सेक्स ड्राइव लो हो सकता है, या आपके शरीर में लेस एनर्जी हो सकता है, आप वेट गेन कर सकते हैं, या डिप्रेशन फील कर सकते हैं, फुडनेस आ सकता है, या आपके शरीर में हेयर लॉस हो सकता है। आपके शरीर में जो बोन है, ये बोन दिन भर दिन थिनर होता जाएगा, या फीमेल में इनफर्टिलिटी या मूड स्विंग की समस्या हो सकती है। तो इन सारे प्रॉब्लम आपको हो सकता है अगर आपके शरीर में लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है।
तो अब फ्रेंड्स बात किया जाए ये लो अमाउंट होने का क्या कॉज हो सकता है। कुछ कॉज के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, कुछ कॉमन कॉज के बारे में देखा जाए इंजरी, जैसे कि कुछ ट्रूमा की कंडीशन हो या आपके टेस्टिस में अगर ब्लड सही तरह से सप्लाई नहीं हो पा रहा है या अगर टेस्टिस में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में जिस जगह पर आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, अगर उस जगह पर कुछ इंजरी वगैरह या कुछ भी अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस दौरान भी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो मात्रा है ये कम हो जाता है। और कुछ कैंसर की मरीजों के लिए, कुछ कैंसर मरीजों को जो केमोथेरेपी भी दिया जाता है, उस दौरान भी आप उन पेशेंट की शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाता है और उस रेडिएशन की वजह से, या आपके शरीर में अगर आयरन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में देखा जा सकता है। और डिस्फंक्शन एंड ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो गया या पिट्यूटरी ग्लैंड आपका डिस्फंक्शन करने लगा, तो उस कंडीशन में भी आपके शरीर में ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ये कम हो सकता है। रेगुलरली आप अल्कोहल ले रहे तो उस कंडीशन में भी आपके शरीर में ये जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो सकता है, या लिवर सिरोसिस हो, रेनल किडनी फेलियर डिजीज हो, HIV एड्स की कंडीशन में भी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वजह है जो कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने की एक कॉज है। अब फ्रेंड्स बात किया जाए अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका कम हुआ या आपके पास ऐसे कुछ लक्षण जो मैंने बोला उस लक्षण के बारे में अगर आपको पता चलता है तो आपको कुछ डायग्नोसिस की जरूरत है। आप कोई भी डॉक्टर को दिखाते हैं, जैसे कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो, MBBS हो, अगर आपके शरीर में कुछ ऐसा टेस्टोस्टेरोन हाई वाला सिम्टम्स हो या टेस्टोस्टेरोन लो वाला सिम्टम्स अगर आपके शरीर में दिखा रहा है तो आप बेझिझक जाके एक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये डॉक्टर को कुछ भी टेस्ट करके, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, अगर उस टेस्ट में आपके हार्मोन की इनडेफिशिएंसी के बारे में फाउंड नहीं होता है तो एक टेस्ट भी होता है टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करके, तो आप ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। आपके ब्लड से कुछ सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपलिंग के माध्यम से ये टेस्ट किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में 2.50 से लेकर के 9.50 के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है तो ये एक नॉर्मल रेंज है। इससे अगर कम हो जाता है तो आपके शरीर में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपके शरीर में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है। तो उसी हिसाब से आप अपने डॉक्टर को दिखा के आपका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो कुछ ट्रीटमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स लो टेस्टोस्टेरोन के लिए आपके शरीर में कुछ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होता है, तो उस थेरेपी भी आप करवा सकते हैं। और कुछ पैचेस भी दिया जाता है, जैसे कि आपके हैंड में, आपके बुटॉक्स में और कुछ एब्डोमेन में, ऐसे कुछ करके आपको थेरेपी दिया जाता है। और कुछ इंजेक्शन वगैरह भी, कुछ इंटरमस्कुलर इंजेक्शन भी आते हैं जो कि आप 10 दिन या 14 दिन के डिफरेंस में आपको लेना होता है। उस हिसाब से आप इसका लेकर के आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी है इसका है, और सारे ट्रीटमेंट के बारे में बोलना इस वीडियो में संभव नहीं है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में फिर कभी देखेंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट बेसिकली जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है वैसे ही, जैसे कि आपके इंजेक्शन मार्केट में मिलता है, उस इंजेक्शन को आप लाइए, अगर आप डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप इसको दे दीजिए। 7 दिन के डिफरेंस में है या 10 दिन के डिफरेंस में है, 10 दिन के डिफरेंस में हो या 14 दिन के डिफरेंस में हो, आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं इंटरमस्कुलर में, तो ये भी कुछ हद तक आपको रिलीज मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ करके आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स ये था टेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कोई दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।